अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस आज जयपुर में है। सुबह वो आमेर फोर्ट, पन्ना मीना कुंड और अनोखी म्यूजियम जाएंगे। इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। साथ ही उनकी मुलाकात राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से होगी। कल दिल्ली में जेडी वैंस और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा और लोगों के बीच आदान प्रदान समेत पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में अहम समझौते होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज जेपीसी की बैठक होनी है। सुबह 10 बजे से 7 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में 4 सत्र होंगे। इस दौरान देश के कई जाने माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत होगी। बता दें कि जल्द वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। इसकी जानकारी जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दी। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा मामले में दायर एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये याचिका वकील विष्णु शंकर जैन की है, जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और 3 रिटायर्ड जजेस की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने की मांग की गई है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा मामले में एसटीएफ ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से हुई हैं। 11-12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की सनसनीखेज हत्या के आरोप में उनकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी पल्लवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब तक की जांच में हत्या की वजह संपत्ति विवाद माना जा रहा है। मुंबई हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने परिवार से बात करने की मांग की है, जिसमें उसने कहा है कि वीडियो या ऑडियो किसी भी तरह वो अपने परिवार से बात करना चाहता है। कल यानी 23 अप्रैल को तहव्वुर की इस याचिका पर सुनवाई होगी और एनआईए इस मांग पर अपना पक्ष रखेगी। मुंबई में बापा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल से मिली धमकी में कहा गया है पिता की तरह उन्हें भी जान से मार दिया जाएगा। जिशान सिद्दीकी से ईमेल में 10 करोड़ की मांग की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बंपर तबादले किए हैं। 33 आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है, जिसके तहत वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री योगी का सचिव बनाया गया है। वहीं आईएएस विशाल सिंह नए सूचना निदेशक बनाए गए हैं। इन तबादलों के तहत 11 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। यूपी पुलिस के डीजीपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पुलिस में जातिगत पोस्टिंग के दावों को पूरी तरह गलत और अफवाह बताया है। साथ ही उन्होंने कहा जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग ऐसी गलत टिप्पणियों से बचे। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश भर में मानक के अनुरूप ही पुलिसकर्मियों की तैनाती है। पंजाब के बठिंडा में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता पड़ोस के एक महिला के साथ मेले में गई थी। जब वो शाम तक नहीं लौटी तो तलाश के दौरान वो एक सरकारी स्कूल में मिली, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 7 साल के बच्चे से जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसका आरोप बच्चे के पड़ोसी फिरोज नाम के शख्स पे है। बच्चे के शोर मचाने पर एक महिला ने आरोपियों को देखा तो दबंग आरोपियों ने महिला को चुप रहने को कहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे अपने स्कूल में ईंट की ढुलाई करते दिखाई दे रहे हैं। जब एक ने इस बारे में वहां मौजूद महिला टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल का ही तो काम कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी में हो रही फायरिंग ने एक मासूम की जिंदगी खतरे में डाल दी। घुड़चड़ी में हो रही फायरिंग के दौरान 11 साल के एक बच्चे को गोली लग गई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इसका इलाज मेरठ के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक प्रेमी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन घर वालों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने संदूक में छिपने की कोशिश कर रहे शख्स की जमकर पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। प्रयागराज में कानपुर हाईवे पे एक महिला ने जमकर हंगामा किया। आने जाने वाले वाहनों को रुकवाकर ये महिला उसके बोनट पे बैठ रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा था। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाया बुझाया और थाने ले गई। नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में एंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ। बिना स्टिकर वाली एक गाड़ी को जब गार्ड ने रोका तो बहस शुरू हो गई। बाद में गार्ड पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसकी शिकायत घायल गार्ड ने पुलिस में की।
गुरुग्राम में बाइकर्स के साथ मारपीट करने वाले युवकों का सुराग मिल गया है। ये एक एआई तकनीक से संभव हो पाया। वारदात का वीडियो पीड़ित बाइकर के सर पे लगे कैमरा में कैद हो गया था और जब इस वीडियो को एआई की पेड एप्लीकेशन पर अपलोड किया गया तो सभी बदमाशों की सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स मिल गई। इसके आधार पर पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। इसके तहत जालंधर में एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक नशा तस्कर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी मारा गया। वहीं पुलिस ने रोहित और लवप्रीत नाम के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नशे का सामान और हथियार बरामद किए गए हैं। बेंगलुरु में वायुसेना के विंग कमांडर आदित्य बोस पे हमले के आरोप मामले में नया मोड़ आया है। सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि दोनों के बीच पहले बहस हुई, फिर कमांडर ने युवक पे हमला करते हुए उसे जमीन पे पटक दिया। पहले विंग कमांडर ने आरोप लगाया था कि उनके और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता के साथ बेंगलुरु में मारपीट की गई। गुजरात के दाहोद के भाटीवाड़ गांव में एनटीपीसी के सोलर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर 5 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। देर रात करीब 12 बजे लगी इस आग पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 100 लोगों को एनडीआरएफ और सेना ने बचा लिया है। 200 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। राहत और बचाव के साथ अब फोकस जम्मू कश्मीर और जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोलने पर है। देश के कई राज्यों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। कल 6 राज्यों के 17 शहरों में तापमान 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे गर्म रहा ओडिशा का झारसुगुड़ा, वहां का तापमान 45.4 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में पारा 44 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में गर्मी की मार से निपटने के लिए सरकार ने हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया। इसके तहत अस्पतालों में हीट वेव वार्ड्स बनाए जाएंगे, बस स्टॉप्स और फुटपाथों पे शेड्स लगाए जाएंगे, सरकारी इमारतों में कूल रूफिंग होगी और 3000 से ज्यादा डिजिटल वाटर बैंक्स लगेंगे।